हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स अकाउंट्स का थोड़ा आगे करने जा रहे हैं। स्टूडेंट मैंने लास्ट आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या करने जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट जो हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेसिकली हम बनाते हैं किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। किसके ऊपर बनाते हैं स्टूडेंट? इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे ए, बी और सी तीन पार्टनर है। ठीक है स्टूडेंट, अब तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम जो है अपना कुछ पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे, मतलब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और करेंगे, तो किसी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम ये थोड़ा बहुत पैसा जो प्रॉफिट में से आएगा कुछ पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, आगे हमारे ही काम आएगा, हमारे फ्यूचर बिजनेस में बेसिकली हेल्प हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब लेकिन ए ने सोचा, ए ने कहा देखो हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, ठीक है, हर बंदा इन्वेस्टमेंट करता है ये सोच के कि भाई फ्यूचर में मेरा पैसा बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, फ्यूचर में मेरा पैसा बढ़ेगा, बट ए ने सोचा कि अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई फिर हम क्या करेंगे। तो ए के माइंड में आया कि मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रिजर्व बना देते हैं, हर साल हम एक रिजर्व बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो वो हम इस रिजर्व में से पैसा निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, ए ने दिमाग लगाया कि भी मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रिजर्व बनाता हूं और उस रिजर्व का नाम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, तो हम जो है रिजर्व हमने बना रखा है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कम होगी वैल्यू तो बेसिकली हम रिजर्व में से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने रिजर्व बना रखा है, हमने पहले से ही अपना बेसिकली फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर लिया था, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई इतनी वैल्यू गिर सकती है तो इतना रिजर्व हम बना के चलेंगे। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रिजर्व स्टूडेंट एक तरह की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में ये हमारी यूज होगी कहीं ना कहीं, और जो चीज़ फ्यूचर में कहीं ना कहीं यूज होती है स्टूडेंट, तो वो किस में आती है? लायबिलिटी के अंदर आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है जो हम इन्वेस्टमेंट पे क्रिएट करते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है स्टूडेंट? ये रिजर्व है, रिजर्व है, तो ये स्टूडेंट एंट्री जो होती है क्या होती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या होती है स्टूडेंट? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू किस में आते हैं स्टूडेंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में आते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम रिजर्व को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके स्टूडेंट थोड़े केसेस हैं तो वो हम करने जा रहे हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम केसेस करते हैं, तो देखिए ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखो स्टूडेंट, आपको तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों की ओल्ड रेशियो दी हुई है 3:2:1। कितनी दी हुई है? 3:2:1। 1 अप्रैल 2019 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी रेशियो 1:1:1 कर लेंगे। कितने कर लेंगे? 1:1:1। हमें स्टूडेंट बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दी है। ये स्टूडेंट बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बैलेंस शीट है। इसमें स्टूडेंट हमें लायबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक इन्वेस्टमेंट दी है, इन्वेस्टमेंट दी हुई कितने की? 2 लाख रुपए की। कितने की दी हुई है? 2 लाख रुपए की। और साथ में स्टूडेंट हमने रिजर्व बना के रखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या बना के रखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बना के रखा हुआ है कितना? 18,000 का। कितना बना के रखा हुआ है? 18,000 का। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब सबसे पहला स्टूडेंट केस आ गया, व्हेन नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। स्टूडेंट कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है,
बस आपको स्टूडेंट सीधा इन्वेस्टमेंट दी हुई है और उसका रिजर्व दिया हुआ है, और कोई इंफॉर्मेशन आपको नीचे नहीं दी हुई, ठीक है स्टूडेंट, कोई आपको नीचे इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सिंपल आपको स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट और रिजर्व, दैट्स इट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये केस 1 में स्टूडेंट क्या होगा, अब हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 2019 एंट्री होगी स्टूडेंट अप्रैल 1 में, कब होगी, अप्रैल 1 में, क्योंकि स्टूडेंट रेशियो हमारी चेंज हो गई है, रेशियो चेंज हो गई है। इन्वेस्टमेंट कितनी है स्टूडेंट, 2 लाख रुपए, रिजर्व कितना बनाया 18,000, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो स्टूडेंट जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो हम सिंपल ये रिजर्व को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे स्टूडेंट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन है, ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो बांट देते हैं, कितना कितना 18,000 है, और कौन सी रेशियो में बटेगा स्टूडेंट्स, ओल्ड रेशियो में, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि स्टूडेंट ये पुराना रिजर्व है, 1 अप्रैल को हमने रेशियो चेंज किया है, लेकिन ये इससे पहले का है 1 अप्रैल से, तो कौन सी रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। तो बांट देते हैं स्टूडेंट 9,000, 6,000 और 3,000। नरेशन लिख देंगे स्टूडेंट, बीइंग IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें ट्रांसफर किया स्टूडेंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो है हम ट्रांसफर करें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट केस है स्टूडेंट, आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है, रिजर्व दिया हुआ है, नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो सिंपल हम क्या करेंगे, रिजर्व को पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट में, तो जो रिजर्व होता है वो एज इट इज किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये रिजर्व पार्टनर्स का ही होता है। तो जब कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही चेंज नहीं हुई तो रिजर्व कौन ले लेंगे, पार्टनर्स जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और कौन सी रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो। ये देख लो केस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब केस 2 करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए, अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 है स्टूडेंट्स, केस नंबर 2 देख लो स्टूडेंट, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख, कितने होगी स्टूडेंट, 2 लाख। ये स्टूडेंट हमारी क्या होती है, बुक वैल्यू होती है, क्या होती है, बुक वैल्यू, क्या होती है स्टूडेंट, बुक वैल्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी है केस 2 कि हमारी जो मार्केट में वैल्यू है, मैंने स्टूडेंट 1 अप्रैल 2019 को अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेक करी, तो वैल्यू कितनी थी, 2 लाख थी, कितनी थी, 2 लाख, मतलब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जो एसेट है उनको मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी 1 अप्रैल 2019 को मेरी इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू है। तो मैंने स्टूडेंट वैल्यू चेक करी, कितनी है, 2 लाख, और मेरी बुक वैल्यू भी कितनी है, 2 लाख, कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट, दोनों सेम है, मतलब बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं एज इट इज ये रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर में, सेम एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट, सेम क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, और रेशियो में बांट देंगे, और नरेशन बीइंग IFR ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई। मतलब स्टूडेंट याद रखना, जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, दोनों सेम है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लीजिए केस 2, ये केस 2 है स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लीजिए, अब स्टूडेंट केस नंबर 3, ये देखिए केस नंबर 3 करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स।
केस नंबर 3 देख लीजिए स्टूडेंट। केस नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब मार्केट वैल्यू हो गई है स्टूडेंट 1,91,000, कितनी हो गई है? 1,91,000, ठीक है स्टूडेंट। अब मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी स्टूडेंट? 1,91,000, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ये देख लो। अब जर्नल हम बना रहे हैं, डेट वही 2019 अप्रैल 1 को एंट्री करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हमारी जो मार्केट, ये मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट? 191, कितनी हो गई? 191। बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। मतलब मेरी जो आज की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कम हो गई है। क्या हो गई स्टूडेंट? कम हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। कितनी कम हो गई है? देखो कितनी कम हो गई है स्टूडेंट? वैल्यू 9,000 कम हो गई है। बट मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने तो रिजर्व बना रखा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि 18,000 तक वैल्यू कम होगी, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी रिजर्व बना हुआ है, तो इसलिए हम टेंशन नहीं लेंगे। हम सिंपल एंट्री करते हैं। देखो स्टूडेंट क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है स्टूडेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब स्टूडेंट जो मेरी वैल्यू कम हुई है किसकी? इन्वेस्टमेंट की, तो रिजर्व में से मैं उतना पैसा निकाल लूंगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो मेरे पास रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है? 18,000, ठीक है। बट मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई? 9,000, तो 9,000 मैंने रिजर्व में से निकाल लिया। मतलब 18,000 में से 9,000 मैंने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई थी, बट मेरे को टेंशन जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने रिजर्व बना के रखा हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। और बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स को दे देंगे। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बचा कितना स्टूडेंट? 9,000, तो 9,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:1 में, तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 4,500, 3,000 और 1,500, ठीक है। और नरेशन लिख देते हैं स्टूडेंट। नरेशन क्या आएगी? बीइंग एक्सेस IFR, बीइंग एक्सेस IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर किसको किया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, जब मार्केट वैल्यू हमारी कम हो गई है, कितनी कम हो गई स्टूडेंट? 9,000, कितनी कम हो गई? 9,000। बट हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिजर्व बना के रखा हुआ है 18,000 तक। हम बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 तक कम होगी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम रिजर्व में से पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, और जो बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ये देख लीजिए केस नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं स्टूडेंट केस नंबर 4। स्टूडेंट ऊपर लिख देता हूँ ABC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए स्टूडेंट आगे केस नंबर 3 हमने कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखते हैं स्टूडेंट केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? देखिए, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000, कितनी होगी स्टूडेंट? मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी? 2,18,000, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो क्या हो गया है, हमें फायदा हो गया है, मतलब 18,000 मेरी वैल्यू बढ़ गई है। क्या हो गई है? बढ़ गई। मतलब मुझे यहाँ पे फायदा, नुकसान नहीं हुआ स्टूडेंट, क्या हुआ है? फायदा हुआ है।
तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट जो फायदा हुआ है, तो अब हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? अब नुकसान तो हुआ नहीं स्टूडेंट, नुकसान नहीं हुआ तो मेरा रिजर्व तो ऐसी है मेरे पास। तो पार्टनर्स कह रहे हैं जब नुकसान हुआ नहीं है तो हम पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट अप्रैल 1 2019 को एंट्री क्या हो जाएगी? पहले तो हम अपना रिजर्व पूरा बांट लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 18,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन सी रेशो में करेंगे स्टूडेंट? ओल्ड रेशो में 9,000, 6,000 और 3,000। नरेशन हो जाएगी स्टूडेंट बीइंग IFR ट्रांसफर टू, ट्रांसफर किसमें कर देंगे स्टूडेंट्स? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, IFR को मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, तो यहाँ पे तो मुझे फायदा हुआ। ठीक है, कितने का फायदा हुआ? 18,000 का। तो पहले तो स्टूडेंट फायदा हुआ है तो हम एंट्री कर देंगे, क्योंकि जितना फायदा हुआ तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन। मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि जब भी कोई फायदा या नुकसान होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना फायदा हुआ स्टूडेंट? 18,000 का, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद जो फायदा हुआ स्टूडेंट वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो जो फायदा 18,000 है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 9,000, 6,000 और 3,000। नरेशन क्या लिख देंगे स्टूडेंट? बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोबारा देख लो स्टूडेंट, हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो बड़ी है। क्या हुई है स्टूडेंट? बड़ी है, कम नहीं हुई। और ये जो हम रिजर्व बनाते हैं स्टूडेंट, वो क्या होता है कि जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं। बट यहाँ तो बढ़ रही है वैल्यू, तो पार्टनर ने कहा कि बढ़ रही है तो हमारा डबल फायदा हो गया। एक तो रिजर्व पूरा इनको मिल जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ पे फायदा हुआ उसका बेनिफिट जो है वो भी पार्टनर्स को मिलेगा। तो यहाँ पे कितने का फायदा हुआ स्टूडेंट? 18,000 का। तो एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, पहले फायदा हो गया, और जो फायदा था वो किसको मिल गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो नेक्स्ट एंट्री रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी प्रॉफिट हुआ ओल्ड रेशो में बटेगा स्टूडेंट। किस में बटेगा? ओल्ड रेशो में। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो पुरानी है, तो इसलिए हम ये सारी चीजें पुरानी रेशो में ही बांटेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए, ये केस नंबर 4 है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो केस नंबर 5। ये देख लो स्टूडेंट, केस नंबर 5। केस नंबर 5 है स्टूडेंट, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,73,000। कितनी हो गई? 1,73,000 वैल्यू हो गई। कितनी हो गई स्टूडेंट? 1,73,000। अब हमारी कितनी वैल्यू कम हो गई स्टूडेंट्स? 27,000 का नुकसान हो गया स्टूडेंट्स। कितने का हो गया? 27,000 का। अब यहाँ पे ज्यादा नुकसान हो गया स्टूडेंट्स। पार्टनर ने सोचा था 18,000 तक होगा, 18,000 तक, बट 18,000 से ज्यादा हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? ज्यादा। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम जनरल एंट्री कर रहे हैं 2019 अप्रैल 1। अब ये देखो स्टूडेंट, हमने नुकसान सोचा था 18 का, बट वो कितने का गया? 27,000 का। कितने का हो गया? 27। तो ये देखो स्टूडेंट, पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, टू, अब थोड़ी जगह छोड़ रहे हैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
देखो स्टूडेंट हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा है, 18,000 का पड़ा है, ठीक है स्टूडेंट, बट नुकसान कितने का हुआ, 27,000 का। तो बाकी एक्स्ट्रा जो है वो पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। किसको बेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स को। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या दिखा देंगे, क्योंकि नुकसान हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्या दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और कितने का नुकसान हुआ है, 9,000 का। कितने का नुकसान हुआ है, 9,000 का। तो वो हमने दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नरेशन बीइंग डिक्रीज in the value of investment, क्या लिखेंगे, being decrease in the value of investment and shortage debited to, किसमें डेबिट टू revaluation account, किसमें डेबिट कर दी स्टूडेंट, revaluation account, ठीक है सर। ये फर्स्ट एंट्री हो गई स्टूडेंट, ठीक है। तो क्योंकि स्टूडेंट देखो हमारा नुकसान कितने का हुआ, 27,000 का, बट हमने रिजर्व बनाया था 18,000 का, क्योंकि हमने ये सोचा था कि फ्यूचर में हमें सिर्फ 18,000 रुपए का ही नुकसान होगा, बट हो गया ज्यादा। तो अब ये नुकसान किसको बेयर करना पड़ेगा, पार्टनर को, क्योंकि स्टूडेंट लॉस हुआ है और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब ये लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स को। तो सेकेंड एंट्री स्टूडेंट क्या होगी, देख लीजिए, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है स्टूडेंट, 18,000 है, तो सॉरी 9,000 रुपए का नुकसान हो गया था, तो इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे। कितना कितना होगा स्टूडेंट्स, 3/4500, 3,000 और 15। नरेशन लिख देना स्टूडेंट, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। नरेशन आ जाएगी, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, रिजर्व से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, मतलब जितना हमने रिजर्व बना रखा है उससे ज्यादा नुकसान अगर हो गया तो वो नुकसान किसको बेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। और पार्टनर्स किसमें शो करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब फायदा उनको मिल रहा है तो जो नुकसान होगा वो भी पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होती है तो रिजर्व पूरा का पूरा पार्टनर्स को मिल जाएगा। जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होती है तो जितनी कम होगी वो हम रिजर्व में से निकाल लेंगे। अगर ज्यादा बेसिकली कम हो गई है तो वो नुकसान किसको बेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। किसको बेयर करना पड़ेगा, पार्टनर। तो पार्टनर्स किसमें दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किसमें दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और फिर जो वो नुकसान है वो पार्टनर आपस में शेयर कर लेते हैं। और कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये स्टूडेंट पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट 5 केस हैं। तो ये मैंने आपको सारे केसेस बता दिए हैं कि कम जब होता है, ज्यादा जब होता है तो क्या होता है, सारा क्लियर हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट देख लीजिए। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है स्टूडेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें स्टूडेंट आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। देखो स्टूडेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली होता है, देखो स्टूडेंट ये बेसिकली क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक आगे लेके जाते हैं। मतलब जो खर्चा 1 साल में ख़त्म नहीं होता, जो खर्चा या जो एक्सपेंसेस 1 साल में ख़त्म नहीं होते, वो हम किस में डालते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। मतलब जो खर्चे 1 साल से आगे चले जाते हैं, तो जब आगे स्टूडेंट कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वो स्टूडेंट किस साइड पे जाते हैं, एसेट साइड पे। कौन सी साइड पे दिखाते हैं, एसेट साइड पे, क्योंकि ये खर्चे मुझे फ्यूचर में खत्म करने हैं। क्या करने हैं, फ्यूचर में बेसिकली मुझे ये जितने भी खर्चे हैं वो खत्म करने हैं। तो ये स्टूडेंट एक तरह का लॉस होता है पार्टनर्स के लिए। क्या होता है,
लॉस होता है पार्टनर्स के लिए जो वो आगे जाके क्या करेंगे, खत्म करेंगे। क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक साल में खत्म नहीं होता, उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। और जब भी कोई चीज स्टूडेंट हम फ्यूचर में खत्म करते हैं, फ्यूचर में चली जाती है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है। और ये स्टूडेंट कौन सी एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है। कौन सी है, फिक्टिशियस एसेट। कौन सी है, फिक्टिशियस एसेट, जो एक तरह का लॉस है जिसको हम फ्यूचर में खत्म करेंगे। किसमें करेंगे, फ्यूचर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी लॉस है। और लॉस में स्टूडेंट एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट भी आता है स्टूडेंट। अगर कैपिटल फिक्स है, करंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है इसको खत्म करने की एंट्री। और इसको कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट, याद रखना कौन सी रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देख लो स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 कर रहे हैं, ये देख लीजिए। 9 पढ़िए, बुक निकाल लीजिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 9। हरदीप एंड संदीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। मतलब उन्होंने डिसाइड किया है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से हमारी रेशियो इक्वली हो जाएगी। तो बैलेंस शीट में उनकी 31 मार्च मतलब एक दिन पहले, मतलब पुरानी बैलेंस शीट में उनका स्टूडेंट क्या था, बैलेंस था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का जो बैलेंस है वो दिया हुआ था 20,000। अब स्टूडेंट हमें ये जर्नल एंट्री पास करनी है चेंज के टाइम की। मतलब जब चेंज हुआ उस टाइम क्या एंट्री पास करेंगे, तो देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा एक तरह का लॉस है, मतलब पुराना लॉस है। अब स्टूडेंट रेशियो चेंज हो रही है तो हमें इस लॉस को खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खत्म। तो खत्म करने की एंट्री देख लो क्या होती है स्टूडेंट, जर्नल बनाते हैं। ये स्टूडेंट 2020 अप्रैल 1 को एंट्री कर देंगे। क्या होगी, हरदीप, हरदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कैपिटल फिक्स नहीं है तो हम हरदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है स्टूडेंट, संदीप, संदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो बांट देते हैं। कितना नुकसान है स्टूडेंट, 20,000 का, 20,000। और पुराना है स्टूडेंट तो कौन सी रेशो में बैठेगा, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो दी है 4:1, तो डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, कितना हो गया 16,000 और 4,000। नरेशन लिख देंगे स्टूडेंट, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या लिखेंगे, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ। क्या लिखेंगे, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला देख लीजिए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट इलिस्ट्रेशन नंबर 10। ये देखिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10। एक्स वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। मतलब उन्होंने डिसाइड किया है कि हम फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे ही रेशियो चेंज हुई उस टाइम पे स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस था डेबिट बैलेंस। क्या था, डेबिट बैलेंस शो कर रहा था। तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है रेशियो चेंज होने से पहले। क्या एंट्री होगी, मतलब रेशियो चेंज होने से पहले की हमें एंट्री करनी है। मतलब इमीडिएटली जिस टाइम रेशियो चेंज हुई उसी टाइम। तो देखो स्टूडेंट, पीएनएल डेबिट बैलेंस जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, वो हमारे लिए क्या होता है स्टूडेंट, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस की एंट्री स्टूडेंट आपको पता ही है, जर्नल बनाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट कोई डेट नहीं दी हुई तो सिंपल हम एंट्री पास कर देते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस है स्टूडेंट, 50,000 का है। ओल्ड रेशो में बांट देंगे, 30,000 20,000। ठीक है स्टूडेंट, नरेशन बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि सिंपल स्टूडेंट लॉस था तो उन्होंने बोला था रेशियो चेंज होने से पहले कि क्या एंट्री होगी। उन्होंने बोला पास जर्नल एंट्री
इमीडिएटली, मतलब फटाफट कर दो। जब रेशियो चेंज हुई है, जैसे बिफोर चेंज मतलब रेशियो जिस दिन चेंज हुई है उसी दिन आप इस लॉस को खत्म कर दो, और हमने खत्म कर दिया। तो बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन, कब हुआ ये? ऑन चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 11 देख लीजिए स्टूडेंट। अब 11th इलस्ट्रेशन, 11 पढ़ते हैं स्टूडेंट। एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। हमें बैलेंस शीट में स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लायबिलिटीज और ये, और उन्होंने बोला सिर्फ जर्नल एंट्री पास करो और कुछ नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट। सिंपल आपको जितनी चीज़ें दी हुई हैं उसके आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सिंपल है स्टूडेंट, जो फायदा होगा, जब भी जितना फायदा है, क्योंकि देखो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, रिजर्व जो होते हैं वो पार्टनर्स के लिए फायदा होता है। क्या होता है? रिजर्व, क्योंकि वो पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट उसी का है। और जो लॉसेस होते हैं स्टूडेंट वो एक तरह से पार्टनर के लिए नुकसान होता है, तो उसको बियर करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना रिजर्व्स और प्रॉफिट जो है स्टूडेंट पार्टनर्स के लिए फायदा होता है, उनको मिलेगा, और जो लॉसेस होते हैं वो पार्टनर्स को बियर करने पड़ते हैं, तो इसलिए उनके अकाउंट से कटेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब सिंपल अब एंट्री पास करते हैं स्टूडेंट, जर्नल बनाते हैं। ये हमने जर्नल बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, 2020 अप्रैल 1 को हम एंट्री करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम रिजर्व देखते हैं, कौन कौन से रिजर्व है हमारे पास। जनरल रिजर्व फायदा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट ये प्रॉफिट है, ये भी फायदा है, और वर्कमैन कंपनसेशन, देखो स्टूडेंट वर्कमैन कंपनसेशन कोई क्लेम नहीं है नीचे, तो सिंपल ये सारा रिजर्व जो है पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो हम तीनों रिजर्व स्टूडेंट पार्टनर्स को दे देते हैं। तो इकट्ठे एंट्री कर देंगे स्टूडेंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 किसको मिलेंगे? पार्टनर्स को। पार्टनर्स के नाम के एक्स वाई जेड, तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट और 2z कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, तो रिजर्व कितने कितने स्टूडेंट डाल देते हैं, 75,000, प्रॉफिट 37,500, 12,500। ठीक है फ्रेंड, तो टोटल करते हैं स्टूडेंट 75 और 50, 125 हो गया। और 125 को कौन सी रेशियो में बांटना है स्टूडेंट? 5:3:2 ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट बीइंग, नरेशन लिख देना स्टूडेंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू किसको देने स्टूडेंट्स? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशियो में स्टूडेंट्स? ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। तो रेशियो कितनी स्टूडेंट? 5:3:2। तो टोटल अमाउंट स्टूडेंट कितना हो गया? 125। तो 125 का पहले 5/10 कर देते हैं स्टूडेंट, तो 62,500। फिर 3/10 कर देंगे, कट गया 37,500। फिर 2/10 25,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बांट दिया। तो ये सारे रिजर्व स्टूडेंट मैंने एक साथ एंट्री कर दिए, ये देख लीजिए सारे रिजर्व की स्टूडेंट एक साथ एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एसेट साइड पे हमें लॉस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है स्टूडेंट नुकसान? 50,000 का है। तो 50,000 को बांट देते हैं स्टूडेंट 5:3:2 की रेशियो में। कौन सी रेशियो में? और नरेशन लिख देंगे स्टूडेंट बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ। क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ। तो कर देते हैं स्टूडेंट, कितना होगा? 25,000, 15,000 और 10। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट इलस्ट्रेशन 11 है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो फायदा है वो पार्टनर्स को मिल गया और जो नुकसान था वो पार्टनर्स ने बियर कर लिया।
ठीक है स्टूडेंट। तो फायदा जब पार्टनर्स को देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, नुकसान जब पार्टनर्स बियर करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये हर चीज स्टूडेंट ओल्ड रेशियो में होगी। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट इलस्ट्रेशन नंबर 12। ये देखिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ये स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना और बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको मार्क भी कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो स्टूडेंट पढ़ते हैं, राधिका, बानी और चित्रा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। मतलब स्टूडेंट ओल्ड रेशियो दी हुई है, ओल्ड रेशियो कितनी है? 2:3:1। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, मतलब 2018 से उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो न्यू रेशियो है, मतलब न्यू रेशियो जो है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 3:2:1। मतलब रेशियो चेंज कर दिया उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है स्टूडेंट, और फ्यूचर रेशियो उस डेट पे बैलेंस शीट में स्टूडेंट डेबिट बैलेंस दिया हुआ था। मतलब बैलेंस शीट के अंदर जिस डेट पे रेशियो चेंज हुई है, मतलब 31 मार्च 2018 को हमें बैलेंस शीट में एक तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ स्टूडेंट, एक तरह का लॉस है। और स्टूडेंट हमें जर्नल रिजर्व भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जर्नल रिजर्व। और स्टूडेंट कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है कि जो गुडविल है फर्म की, उन्होंने बोला है कि मतलब जब रेशियो चेंज हुई तो उन्होंने अपने बिजनेस की वैल्यू निकाली थी। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी? 1,80,000। लैंड को उन्होंने रीवैल्यू किया था। ठीक है, लैंड को भी रीवैल्यू किया था। अब हमें स्टूडेंट जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो स्टूडेंट, इसका तरीका बताता हूँ करने का। सबसे पहले स्टूडेंट कोई भी रिजर्व और पड़े हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, हमें बैलेंस शीट में क्या दिया है? एक तो लॉस दिया हुआ है, तो लॉस को स्टूडेंट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? हम जर्नल करते हैं स्टूडेंट्स। एंट्री होगी स्टूडेंट 2018, क्योंकि इस दिन जिस दिन चेंज होता है उसी दिन स्टूडेंट आपने एंट्री करनी है। तो पहले लॉस को बांटते हैं। लॉस स्टूडेंट कौन कौन है? राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, बानी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और चित्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 लॉस है स्टूडेंट, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस है स्टूडेंट? 24,000 का लॉस है। कितने का स्टूडेंट? 24,000 का। ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। 2, 3, 6, मतलब 2/6 हो गया। 6 4 द 8,000, 12,000 और 4,000। वेरिएशन लिख देंगे स्टूडेंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो ऑन चेंज इन पीएसआर। ठीक है स्टूडेंट्स, चेंज इन पीएसआर। नेक्स्ट स्टूडेंट अप्रैल 1 को रिजर्व भी दिया हुआ है, तो जर्नल रिजर्व को बांट देते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, ओ सॉरी हो जाएगी स्टूडेंट 2 राधिका, क्योंकि ये फायदा है, 2 बानी और 2 चित्रा। कितना रिजर्व है स्टूडेंट? 1,44,000। तो 1,44,000 को स्टूडेंट वही ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। 2/6 मतलब 1/3, 48,000, 3/6 हाफ 72,000, और 1/6 6 to the 12 24,000। ठीक है स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नरेशन बीइंग जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो ऑन चेंज इन पीएसआर। ठीक है स्टूडेंट, मतलब हमने पीएनएल बांट दिया, जर्नल रिजर्व बांट दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं गुडविल की। किसकी बात कर रहे हैं? गुडविल की।
तो गुडविल की स्टूडेंट जब भी रेशियो चेंज होती है, याद रखना, जब भी रेशियो चेंज होगी और अगर आपने अपनी गुडविल की वैल्यू निकाली है तो उसकी हमेशा स्टूडेंट क्या पास करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री। क्या पास करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री। क्या पास करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री। तो उसके लिए पहले स्टूडेंट आपको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। फॉर्मूला स्टूडेंट पता ही है आपको, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले राधिका का निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। ओल्ड शेयर कितना है, 2/6 माइनस न्यू 3/6 कितना हो गया, -1/6। गेन हो गया बानी 3/6 माइनस 2/6 1/6। सैक्रिफाइस कर रही है चित्रा 1/6 माइनस 1/6 0। कुछ नहीं, नो सैक्रिफाइस नो गेन। ठीक है, मतलब राधिका गेन कर रही है, बानी सैक्रिफाइस कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए, तो अप्रैल 1 को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एंट्री एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है स्टूडेंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मतलब राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कंपनसेट करेगी किसको, बानी को। तो टू बानी कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल है स्टूडेंट, 1,80,000। तो 30,000 नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन PSR, ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल एडजस्ट कर दी स्टूडेंट्स, गुडविल का हो गया। याद रखना स्टूडेंट, गुडविल की हमेशा एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट उन्होंने लैंड को रीवैल्यू करा है। क्या करा है, लैंड को रीवैल्यू, मतलब भाई लैंड की वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया स्टूडेंट्स। और जितना भी फायदा होता है किसमें ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट्स, किसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना फायदा हुआ, 1,80,000 का। नरेशन बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। और ये फायदा किसको मिलेगा स्टूडेंट्स, पार्टनर्स को। तो दे देते हैं एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसको, राधिका कैपिटल अकाउंट बानी कैपिटल अकाउंट चित्रा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना फायदा होगा स्टूडेंट, 1,80,000। अब 1,80,000 को बांट देंगे स्टूडेंट ओल्ड रेशियो में। किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो, मतलब 2/6 कितना होगा स्टूडेंट, 60,000 90,000 और 30,000। ठीक है स्टूडेंट, नरेशन लिख देना स्टूडेंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट लैंड पे हमारी वैल्यू बढ़ रही थी, तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्म को फायदा हो रहा था। तो पहला स्टूडेंट जो भी फायदा होता है फर्म वो हमेशा किस में दिखाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये चीज़ हर स्टूडेंट, कोई भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, कुछ भी फायदा या नुकसान हो रहा है, तो जितना फायदा नुकसान है वो हमेशा कहाँ पे दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से करना। मैंने स्टूडेंट आपको बता दिया, पहले आपने क्या करना है, जो रिजर्व दिए हैं, लॉसेस दिए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद स्टूडेंट गुडविल की हमेशा, जब आप गुडविल वैल्यूड करोगे, वैल्यूड मतलब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और इसकी हमेशा क्या पास होती है स्टूडेंट, एडजस्टिंग एंट्री। क्या होती है, एडजस्टिंग एंट्री। और अगर आपको कोई एसेट में फायदा हुआ है तो वो पहले आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और उसके बाद वो किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट इतना देख लीजिए। अब उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं नया टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक आप इतना देख लीजिए, और इसके स्टूडेंट मैं अभी आपको क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो भी आप कर लीजिएगा स्टूडेंट। वो मैं अभी आपको स्टूडेंट व्हाट्सअप कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपने होमवर्क करने हैं। तो अभी इतना देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ तक अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे, तो आप कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट मोस्ट प्रॉब्ली हमारा चैप्टर जो है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।